बटल ग्रोथ बूटी और बीज बूटी जुलाई अगस्त। हाँ बूटी और बीज। यहाँ पे ये गमले और सब कुछ यहाँ अरेंज करने का एक ही मकसद है कि आपकी मेहनत को कम करना है ना। तो यहाँ पे इसीलिए अपन ने ऑर्गेनाइज किए हैं, सिस्टमेटिक रखे हैं। अभी ये मिक्स रखे हैं, एक्सरसाइज करवा रहे हैं आपके दिमाग की, है ना। जब आपके ट्रेनिंग के लास्ट के दिन हो जाएंगे तो अलग अलग रख देंगे, शोभायमान पौधे अलग, फलदार फल अलग, है ना, वानिकी अलग, है ना, और रोड साइड एवेन्यू क्रॉप अलग रख देंगे। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल सिस्टमेटिक हो जाएगा बाद में। लेकिन अभी क्या है, आपके दिमाग की एक्सरसाइज करवा रहे हैं, मिक्स कर दिए। तो तुम लोग को पता चलना चाहिए कि डिस्टिंग्विश कैसे करें कि ये फलदार है, ये भी फलदार है, ये शोभायमान है। ये तुम्हारी एक्सरसाइज होगी धीरे धीरे, है ना। तो ये वाला जैसे आपको बताया है ना। तो आइडेंटिफिकेशन में आपको क्या क्या लिखना है, उसका पौधों का नाम और पौधे कैसे तैयार करते हैं उसकी विधि, और फिर उसके बाद लिखना है समय, और रिमार्क में लिखना है कि ये पौधा किस टाइप का है ना, कि आपका ये शोभायमान है, वानिकी है, जंगली है, कैसा पौधा है ये। यही एग्ज़ाम में आएगा, है ना। थ्योरी में भी जो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा उसमें भी ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये अनार किस टाइप का पौधा है। तो उसमें ऑप्शन रहेंगे फलदार, वानिकी, शोभायमान और कोई नहीं। तो उसमें आपको किस में लगाना, फलदार में। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी तैयारी है और स्पॉटिंग के लिए भी तैयारी है ना। तो ये आपका कैसा पौधा है, फलदार। फिर इसका नाम क्या है, अनार। इसको तैयार करने की कौन कौन सी विधि है, कटिंग से भी होता है, बीज से भी होता है और बूटी से भी होता है। महाराष्ट्र में हमारा नासिक जो है, नासिक रीजन, जहाँ पे मैंने अपनी बीएससी के टाइम पे लास्ट में रावा का टाइम गुजारा है, तो वहाँ पे कई वेराइटियाँ हैं अनार की। जैसे भाव्य सुना होगा तुम लोग, सिंदूरी है ना, गणेश है ना, गणेश वेराइटी है, ये अपने यहाँ आता है, इतना बोल्ड साइज का रहता है। एक सिंदूरी होता है। तो ये क्या है, महाराष्ट्र की एक बहुत बड़ी हब है ये, मतलब अनार का। वहाँ पे नासिक रीजन, वहाँ पे रिसर्च स्टेशन भी पोमोग्रेनेट का अपना वहीं पे है, नेशनल लेवल का। नेशनल रिसर्च सेंटर कहाँ है, अनार का, महाराष्ट्र में, नासिक में। नंदुरबार है एक डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अनार होता है ना। वहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे अपन अनार की खेती देखी क्या तुम लोगों ने, नहीं देखी ना। तो कैसे लगाते, जैसे अपने इसकी 4x4 पे लगती है स्पेसिंग, 4 फीट है ना, 4 फीट ऐसा, 4 फीट ऐसा। और वो क्या करते हैं, दो टाइप पे करते हैं। एक तो सिंपल जमीन में भी लगा देते हैं और एक क्यारी बना के भी करते हैं। जैसे अपन आलू की खेती करते हैं ना, पेड़ में मेड़ चढ़ा के, है ना, उस पर भी करते हैं। तो यदि आपकी बरसात में ये कटिंग कर दोगे ना, कटिंग करके ऐसे निकाल के, वो क्या करते हैं अपनी, जैसे आप क्या करते हैं, वो ट्रे रहती है ना, ट्रे, उसमें आप ऐसा लगा देते हैं और उसके 20 से 25 दिन में उसमें रूट आ जाती है। तो वो भी कर देते हैं। एक और इसका एक एडवांस फीचर है, आपको क्या क्या बताया मैंने, ये कटिंग से भी होता है, बूटी से भी होता है और सीड से भी। इसका एक और तरीका है, वो है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर से भी इसके पौधे तैयार करते हैं। टिश्यू कल्चर क्या होता है कि इसका एक छोटा सा भाग लिया और एक नर्सरी या उसमें ले गए, क्या में, लाइब्रेरी नहीं, लैब में क्या करते हैं, इनकी एक जैसे अपनी एक खाल रहती ना, तो खाल के एक छोटे से टिश्यू से पूरा पौधा तैयार करने की विधि को टिश्यू कल्चर होती है। उसमें क्या करते हैं, एक मीडियम रहता है, उसमें उसको रख देते हैं और उसको फिर उसको ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं कि वो उसका पूरा ग्रो हो। तो उसमें क्या हो जाता है, रूट्स भी आ जाती है, स्टेम भी आ जाता है और ब्रांचेस भी आ जाती है। समझ रहे, इसका तुम लोग ने यदि सुना होगा, सबसे ज़्यादा पौधा तैयार करते हैं अपने कहाँ, जैन इरीगेशन जलगांव, महाराष्ट्र में आता है जलगांव एरिया। तुम लोग यदि सुना होगा, अभी नहीं सुना हो तो अभी थोड़ा रिसर्च है ना। तो जलगांव एरिया अनार के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ पे एक है जैन इरीगेशन इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पे इनके टिश्यू कल्चर से पौधे तैयार करते हैं। तुम्हारे यहाँ दमोह में सचदेवा नर्सरी है, देखा दमोह में, जहाँ गए तो सचदेवा नर्सरी में टिश्यू कल्चर से पौधे तैयार करते हैं, अमरूद के भी,
आइए नींबू के भी और अनार के भी, और सबसे बड़ा उसने किया है, सबसे ज्यादा काम कर रहा है वो बाम्बू मिशन में, मतलब जो बांस, सबसे ज्यादा बांस उसने टिश्यू कल्चर से तैयार करके ये बता, ये एडवांस विधि है। बीज से भी तैयार होते हैं, अपने गोटी से भी होते हैं, कटिंग से भी होते हैं, ये माली के काम है। लेकिन जब जो टिश्यू कल्चर है वो एक स्पेशलिस्ट आदमी करते हैं, तो पूरा एक एनवायरनमेंट रहता है। पहले उसको क्या करते हैं, उसमें लैब में बनाते हैं, फिर उसकी हार्डनिंग की जाती है, उसको फिर एक मतलब एडवांस उसमें क्या रखते हैं में पॉली हाउस में, जिसमें पूरे पंखे अंखे लगे रहते हैं, फॉगर वॉगर सब रहते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा और कम करते हैं कि थोड़ा कम फॉगर वाले में लगाते हैं। फिर लास्ट में होती है एक फाइनल हार्डनिंग। हार्डनिंग मतलब इस पौधे को यदि आप, जैसे बच्चा रहता ना अपना, बच्चा जब अपना जैसे कमजोर बच्चे जब पैदा होते ना, उसको एक आईसीयू में रख देते ना, एक चैम्बर में, कि उसका सब अच्छा ग्रोथ हो। तो ऐसे ही करते हैं, इसी पौधे को जैसे यदि मशीन से अपन ने टिश्यू कल्चर से बनाया, उसकी हार्डनिंग की जाती है, उसको ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाता है कि उसका अच्छा ग्रोथ हो। फिर धीरे 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 उसको वातावरण के अनुकूल बनाया जाता है। तो 3 टाइप की हार्डनिंग की जाती है, प्राइमरी हार्डनिंग, सेकेंडरी हार्डनिंग एंड फाइनल हार्डनिंग। 3 बार हार्डनिंग करने के बाद पौधे को सेल आउट किया जाता है, पौधे पैकेट में भर के निकाल दिया जाता है। ये बहुत टेक्निक आपको और अच्छे से बताएंगे थ्योरेटिकल। अभी तो ये अनार आ गया था, इसलिए इतनी जानकारी आपको दे दी। एक ऐसा आइडेंटिफिकेशन करना है, उसके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए तुम्हारे पास, है ना। क्या हम लोग हैं, क्या हम लोग ने टेक्निकल इसी में पढ़ाई करी, तो हम लोग को थोड़ा इसमें ज़्यादा पता है ना। तो तुम लोग को ऐसा थोड़ा एक्सरसाइज करते रहना कि ये चीज़ पता होना चाहिए, है ना। क्या होगा, तुम लोग गूगल में डालना, समझ रहे, पोमोग्रेनेट या अनार नाम से आपने गूगल में डाला और इसकी जानकारी इतना डालोगे ना, तो तुम्हें हमसे भी ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी गूगल में, है ना। अरे गूगल मतलब मोबाइल में सर्च करना पड़ता है, तो लिख लेना, अपने लिए काम में आएगा। जैसे कभी भी ये पेपर में नहीं आएगा इतना, है ना, लेकिन ये पता तो होना चाहिए ना तुम लोग को। ये इधर से निकलोगे तो कोई बोलेगा टिश्यू कल्चर के पौधे भी तो होते हैं अनार के, बोले यार हमने सीखा नहीं, तो इसलिए हमने बताया आपको कि टिश्यू कल्चर से भी होते हैं। ये क्या है, सीताफल। इसके पौधे कैसे तैयार करते, बीज। कब इसका बीज डाला जाता, बरसात के टाइम पे। काहे में डालोगे, पैकेट में भी डाल सकते हो, बेड बना के भी डाल सकते हो, है ना। ठीक है, सीताफल का आजकल ग्राफ्टेड पौधे भी आने लगे, समझ रहे हो, देसी में ग्राफ्टेड आने लगे। तो उसमें क्या होता है, ग्राफ्टेड पौधे सीताफल का यदि आपने फल देखा होगा, तो जैसे वो क्या है, जैसे यदि ज़्यादा पक गया तो वो पिलपिला होकर गिरने लगता है ना। तो जो ग्राफ्टेड पौधे रहते हैं उनमें क्या है, तरह हार्डनेस होती है, उससे क्या होती है, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। मतलब यदि आपको यदि सीताफल का है, देसी सीताफल है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने एरिया में ही बेच पाओगे उसको। दूसरी जगह पैक करके यदि भेजोगे ना, तो वो खराब हो जाएगा 2-3 दिन में, है ना। तो लेकिन जो ग्राफ्टेड पौधे होते हैं उनमें ऊपर की लेयर जो होती है वो हार्ड रहती है, तो उससे क्या होता है कि अपन दूर स्तर तक ले जा सकते हैं पौधे। इसलिए आजकल किशमिश में भी ग्राफ्टिंग होने लगी। ये क्या है, तो मैं इसमें सिर्फ गुड़हल दिख रहा, 2 चीजें हैं इसमें, ठीक है ना, गुड़हल है, इसको दूसरा नाम क्या है गुड़हल का, जासून, है ना। और इसके पौधे कैसे तैयार करते हैं, कटिंग से, है ना। कब करते हैं कटिंग, बरसात में। कटिंग से भी होती है और बूटी से भी होती है ना, दोनों। बूटी से क्या है, कटिंग और बूटी में अंतर क्या है, एक बात बताओ। यदि आप कटिंग से तैयार करोगे पौधे और बूटी से तैयार करोगे पौधे, ज़्यादा अच्छी विधि कौन सी है, बता पाओगे, कटिंग नहीं, बूटी सेफ है। बूटी क्यों है सेफ, क्योंकि इधर से नहीं होगी तो वो जो उसकी टहनी है वो उसमें रूट आएगी तभी तो लगा पाएंगे। हाँ, हाँ। और यदि कटिंग क्या है, नहीं आई तो उसको कटिंग में लगा देना। देखिए बूटी और कटिंग में अंतर ये है कि आजकल जो मार्केट में क्या होता है, जितना बड़ा पौधा होता है उतनी उसकी कीमत होती है, समझ रहे हो। यदि कटिंग यदि आप लगाओगे तो वो छोटी छोटी रहेगी, लेकिन बूटी की तुम अपने साइज के अनुसार तुम बूटी बांध सकते हो उस पर, कि हमें 3 फुट की यदि इसमें जासुन में चाहिए है तो 3 फुट नाप के अपन ने बूटी बांध दी,
तो तुम्हें डायरेक्ट ही 3 फुट का पौधा मिल जाएगा जोड़ के जड़ के। एक महीने में पौधा तैयार। एक महीने चांस ज्यादा एक रहता है। महीने देखो बूटी से 1 महीने में तुम्हें कितने 3 फुट मिला, लेकिन कटिंग से तुम्हें यदि 3 फुट चाहिए तो कम से कम 3 से 4 महीने लग जाएंगे इसको, समझ रहे साल में हो? तो पूरा ये है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ये तुम लोग को आना चाहिए कि कटिंग और बूटी में कैसे है, क्या अंतर है, कहाँ से पैसे बना पाओगे, समझ रहे हो? तो ये अंतर है, मेन मकसद यही है बूटी का। और दूसरी बात क्या है, सक्सेस रेट, कटिंग की सक्सेस रेट कम है, बूटी की सक्सेस रेट ज़्यादा है। तीसरी बात क्या है कि कटिंग को लेबर चार्जेस लगेंगे बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो? कि तुम बेड में करो, बेड से फिर उसमें पॉलीथिन में ले जाओ, तो भी आप ट्रांसफर करोगे तो भी पौधे मरेंगे, समझ रहे हो? लेकिन गूटी से ऐसा है कि गूटी में यदि तुम्हें जड़ दिख गई तो उसी को काटना है, और नहीं आई तो फिर ये छोड़ देना है, तो मदर प्लांट भी आपका कम डैमेज हुआ, कटिंग में ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, है ना? तो अपने ये भी सेफ्टी है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, है ना? ठीक है ना? अब आओ, और क्या, ये भी सीधा ही फल का था, ये क्या है? फाइकस। कौन से टाइप का पौधा है? है ना? फाइकस हो गया, ये फाइकस पंडा होती है, 3-4 टाइप की ये इसकी वैरायटी भी होती है ना? तो एक फाइकस पंडा होता है, उसकी क्या होती है, दीवार भी बना ली जाती है, समझ रहे हो? इनको घने घने में, जैसा ये हैज लगी है, हैज के अनुसार अपन ऐसी ही हैज बना सकते हैं इसकी भी। तो इसको क्या करते हैं, पास पास में लग दे। हैज बनाने का एक फंडा है, 1 फुट में आप 2 से 3 पौधे लगा दो तो हैज बनाने की हो जाती है। कोई बोलेगा ना कि यदि जैसे तुम्हें कोई गार्डन का यदि तुम्हें मिल गया तैयार करने के लिए, यहाँ से चले गए माली, तुम्हें बोले यार हमारे फार्म हाउस का गार्डन बना दो, उसमें हैज लगाना है, तुम कैसे बताओगे कितने पौधे लगेंगे, कैसे क्या लगेंगे? तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि 1 फुट में 3 लग जाएंगे, तो तुम बता दो भैया कितने फुट की है आपकी जगह, उतने में इतने पौधे लग जाएंगे, है ना? ये चीज़ पूछना था उसे हर चीज़ में, है ना? जैसे अभी ये सीताफल का पौधा, ये अनार का है, 4 बाई 4 पे लगता है, ये कितने बाई कितने पे लगता है? 4 बाई 4 गाँव कितने बाई? 1 मीटर 2 मीटर पे लगता है, 2 मीटर पे, ऐसा ऐसे पूछ लेना, है ना? अपने यहाँ हाई डेंसिटी देखो 3 प्रकार की होती है दूरी, एक होती है सिंपल, एक होती है हाई डेंसिटी, मतलब ये जैसे नॉर्मल है, ये 4 बाई 4 पे लगाया तो ये नॉर्मल डेंसिटी। यदि ये 4 बाई 4 से कम में लगाए तो ये क्या हो जाती है, हाई डेंसिटी में पौधा लगाना। हाई डेंसिटी में के मकसद क्या रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाना और ज़्यादा से ज़्यादा फल लेना, है ना? तो ये चीज़ें तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये क्या था, फाइकस का क्या था, ये कब इसकी पौधे कैसे तैयार करते हैं? बूटी कटिंग, बूटी से भी होती है, कटिंग से भी। कब लगाई जाती है? कटिंग जुलाई अगस्त में, बूटी कभी बन सकती। लेकिन कोशिश करो, यदि बूटी को ज़्यादा सक्सेस करना है तो बरसात में ही लगेगी बूटी ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी रहती है ना? तो ये ध्यान रखना कि कब लगेगी, बरसात में। बरसात का मौसम कौन कौन सा रहता है ये भी पता होना चाहिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है? और ये कौन सा शुभमान है, ये तो हो ही गया। और क्या बता दें, कटिंग से भी और बूटी से भी, ठीक है ना? ये भी हैज जैसे ये इस्तेमाल में किया जाता है, एक्लेफा की भी हैज बनाने लगी है, इसकी भी एज और हैज दोनों बनती है स्पाइडर की। तुम लोग देखोगे, अभी हम तुम्हें डालेंगे व्हाट्सएप पे, अच्छे अच्छे मॉडल डालेंगे कि कहाँ कैसे कैसे गार्डन तैयार करते, तो तुम लोग खुद समझ जाओगे कहाँ हैज कैसे होते हैं। ये क्या है, स्पाइडर। इसके पौधे कैसे तैयार करते, है ना? कब करते, बरसात में। इसको तो वैसे चाहे गमले में यदि कभी भी कर सकते हो, है ना? ठीक है। ये क्या है, ये ना शोभायमान पौधा है ना? इसको भी कैसे तैयार करते हैं, बीज से भी और आप कटिंग से भी, समझ रहे हो? एडवांस हो गए, कटिंग से हो गया ये। अभी जैसे अरे हकीकत बात बता रहे हैं, नहीं होता है कटिंग तो और जल्दी होता है। बंगाल ये इसकी क्रिकेट बॉल वैरायटी आती है ना? तुम्हें पता थी, नहीं पता थी ना? पता थी क्या ये ना कटिंग से नहीं होता, हम बताएं, है ना? हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग बीज लाए और सीधा डाला और करते हो, इसकी कटिंग होने लगी, समझ रहे हो? हालांकि बंगाल की वैरायटी वगैरह है। हाँ नहीं भैया,
1000 रुपए की एक डब्बी आती है, वो 1000 रुपए हम लोग देते हैं। और यदि आप लोग मार्केट से खरीदे हो तो 2,500 की आती है, 3,000 तक की आती है। वो तो अलग अलग वेरायटी अलग अलग है ना, तो आपको बताएंगे है ना। कटिंग से भी होता है ना। ये क्या है? पंखी, विद्यापति है ना, पूजा हम लोग बोलते हैं है ना। तीनों नाम एक ही है, कंफ्यूज नहीं हो जाना। काय से पौधे तैयार करते हैं? बूटी से और बीज से। ठीक है। ये क्या है? कैक्टस। आपको मैंने बताया था ना, लीफ कटिंग होती है, स्टेम कटिंग होती है, तो इसकी लीफ कटिंग भी लगती है, स्टेम कटिंग भी लगती है सब। अभी एक अहम बात बता रही है, ये कांटे देखे ना, कांटे क्या है इसके? कांटे का क्या है पता है? ये लीफ है इसकी, जो ये अपने अंदर एक एटमॉस्फेयर में इसकी ये शक्ति रहती है कि अपनी लीफ को मोड़ के ये स्पाइन मतलब कांटे बना लेती है। तो ये डेजर्ट में जितने भी पौधे होंगे तुम्हारे, जितने भी मर्सरी पौधे होंगे सब में कांटेदार होंगे। वो सब के सब क्या है? लीफ मोडिफिकेशन है। उसकी पत्तियां हुई, उसकी कांटे बन जाती है। ठीक है ना। ये थोड़े ये क्या है? ड्रेसिना। इसके पौधे कैसे तैयार करते हैं? कटिंग से भी, बूटी से भी, दोनों से है ना। ठीक है। ये क्या है? टेबल पाम है ना, अरिका पाम है ना। तो देखो ये क्या है, दाऊ से पूछना, टेबल पाम, अरिका पाम, चाइना पाम, टेबल पाम, तीनों में अंतर क्या है ना। हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बॉटल ब्रश हमें, बॉटल पाम हमें याद है कि बॉटल के आकार का होता है, बाकी ये कंफ्यूजिंग है ना। तो इसके पौधे कैसे तैयार करते? बीज से, कंद से, दो से है ना। जैसे अपने हो गए ये अभी खोपन निकाल सका। हाँ, तो ऐसी चीजें तुम लोग को ऐसे थोड़ा विस्तृत में करना है ना। ठीक है ना, कंटिन्यू करो। थैंक यू। हमारी फोटो भी होगी शोभायमान। तीसरा फाइटर कटिंग बूटी जो है फाइटर। जल्दी जब तो ऊपर में लिखा है तो मैं कर देता हूँ। कटिंग बूटी के जी लिख दी।